बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लास में करवाया है, बाइनोमियल में ना, ये क्लास में ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। 47C4 और यहाँ पे समेसन r इज इक्वल्स टू 1 to 5 52 माइनस RC3 ऐसे है। यहाँ पे इसको तो कुछ नहीं करो, 47C4 को रहने दो, ठीक है। इसको तुम क्या करो, r की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 51C3, फिर 2 पुट करोगे 50C3, 49C3, 48C3 एंड 47C3 ऐसे हो गया। इसको और इसको एक साथ क्लब करो और फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, N प्लस 1 CR। तो इसको n देखो, n ये हमारा r है, ये हमारा n है, तो ये भी n हो गया। इस 3 को लिख सकते हैं हम r माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1। तो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना, NCR प्लस NCR माइनस 1। तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48C4 n प्लस 1 CR 48C4, ठीक है। और ये हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया 48C4 और ये 48C3 को इसके साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 टर्म बची है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लो, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 ये यूज़ कर लो, N प्लस 1 CR। तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 49C4 और यहाँ पे 49C3 को यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 50C4 और ये फिर 50C3 को यहाँ रख दिया, तो क्या हो जाएगा 51C4 और 51C4 और 51C3 मिलके क्या हो जाएगा 51C4 और 51C3 मिलके हो गया 52C4 मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, क्या गिवन है। आर हमारा वेरी कर रहा है 0 to 20, 50 माइनस RC6, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। आर को हमने 0 से 20 तक वेरी कराया है। हमने क्या किया इसमें कि 0 से 20 तक करो या फिर तुम क्या करो कि 20 से 0 तक करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने 20 से 0 किया, तो अगर 20 लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 30C6, फिर 20 के बाद क्या डालेंगे 21, तो ये क्या हो जाएगा 31C6, 32C6 और लास्ट में जब हम R का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगा 50C6, ठीक है। कुछ नहीं किया, उल्टा हमने समेसन अप्लाई किया, ठीक है। सीधा भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसे अगर रिवर्स करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। समझ में आ रही है बात ना, 0 से 20 तक जाना था, हम 20 से 0 तक आ गए, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें -30C7 और +30C7 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यही हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों किया, -30C7 और +30C7 ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, बिकॉज अगेन हमें इस फॉर्मूले पे लाना था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इस फॉर्मूले पर लाना था, N प्लस 1 CR, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा किया तो ये जो 30C7 है इसको तो रहने दो एज इट इज़, 30C7 हमने ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो 30C7 है ये 30C6 के साथ क्लब कर दिया और बाकी जो जितने टर्म्स हैं ना इसको अलग कर दिया। यहाँ पे 31C6 से लेके 50C6 यहाँ लिख दिया। अब तुम ये बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 31C7, फिर वही फॉर्मूले से NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR। अब इसको जब हम क्लब करेंगे तो क्या आ जाएगा 32C7। इसका क्या मतलब, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों को क्लब किया तो हमें क्या मिल गया 32C7 और एक हमारे पास लिखा है 32C6, फिर ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम सारे टर्म्स को क्लब करोगे तो लास्ट में हमारा जब तुम 49C6 को क्लब करोगे तो क्या आ जाएगा 50C7 आ जाएगा और लास्ट में क्या होगा 50C6। ये देख लो 50C7 50C6, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 51C7। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 51C7 माइनस 30C7, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, NC3 प्लस NC4 ग्रेटर देन N प्लस 1 C3 ऐसे गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर वही फॉर्मूला NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है N प्लस 1 CR, ये होता है ना फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं N प्लस 1 C4 और ये ग्रेटर NC3 से। अब बेटा इस पे और इस पे ना NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। NCR का फॉर्मूला क्या होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, यही होता है ना, ये अप्लाई कर दो।
तो n की जगह n+1 है तो n+1 फैक्टोरियल, r की जगह क्या है 4 तो n+1 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ भी हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल n माइनस r तो n+1 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बच्चे ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आएगा n-3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ क्या होगा n-2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, अब ये 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिला, फिर इस n-2 फैक्टोरियल को n-2 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, फिर n-3 फैक्टोरियल भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा 1/4 ग्रेटर देन 1/, यहाँ पे तो सिर्फ n-2 बचा। फिर हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो रेसिप्रोकल लेने से क्या होता है, हमारा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तो ग्रेटर से लेस हो गया, क्या हो गया n-2। अब n-2 को हम n-2 को इधर लिख लिया, 4 को इधर लिख लिया, 2 को राइट हैंड साइड ले गए तो n इज़ ग्रेटर देन 6, मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।